आप लोगों को बीच में तो खैर अब इतना टाइम होगा तो ब्रेक तो मिल ही गया होगा ना रिफ्रेशमेंट का? यस सर। यस सर, मिल गया। बेटा स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? ओके। अगर हम लोग देखो बेटा किसकी शायद असीम आपके बैकग्राउंड से डिस्टर्बेंस है। हाँ जी बेटा। बेटा अपन लोग थियरी ऑफ इक्वेशन में एक सेक्शन है जिसमें हमें रेशनल फंक्शन का रेंज फाइंड करना होता है। रेशनल फंक्शन के बारे में आइडिया हम लोग बेसिक क्लासेस में ले चुके हैं। तो रेशनल फंक्शन और रेशनल नंबर दोनों अलग अलग चीजें होती थी, अगर आप लोगों को याद हो बेटा बेसिक क्लास वाली बात। तो रेशनल फंक्शन क्या होता था या रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना बेटा। तो अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स वाई क्यू एक्स के फॉर्म में है ना, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? रेशनल फंक्शन बोलेंगे। ऑब्वियसली क्यू एक्स डिनोमिनेटर में है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों के सिलेबस में जो चीजें हैं बेटा वो ये है थियरी ऑफ इक्वेशन में कि ना आईआईटी जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनफैक्ट मेन में भी कई बार आ जाता है कि अपने को एक रेशनल फंक्शन दिया और उसका पूछा है रेंज क्या होगा। ठीक है, मींस अगर हम x की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो पी एक्स बाई क्यू एक्स वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन का आइडिया है ना बेटा पहले से? ऐसा नो? यस सर। अच्छा है, वेरी गुड बेटा। तो अगर हम लोग बोलें कि ना, चलो अगर जिन बच्चों को नहीं भी पता तो उनको बस इतना ही समझना है, रेशनल फंक्शन मींस रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स। और पी एक्स बाई क्यू एक्स, पी एक्स क्यू एक्स पॉलिनोमियल्स है, क्यू एक्स क्या है बेटा? डिनोमिनेटर में होने की वजह से जीरो नहीं बोले ना। एक और टर्म होता है इंटीग्रल रेशनल फंक्शन, है ना। तो बोले इंटीग्रल रेशनल फंक्शन क्या होता है बेटा? अगर क्यू एक्स आपका जो डिनोमिनेटर में है बेटा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाए, है ना, तो ये हमारा जो आर एक्स है वो डायरेक्टली पॉलिनोमियल पी एक्स के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो आर एक्स अगर पी एक्स के इक्वल आ जाएगा, पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रल रेशनल फंक्शन। जैसे रेशनल नंबर में बेटा पी वाई क्यू होता है, तो जब क्यू 1 हो जाता है तो यही इंटीजर बन जाता है। तो सारी इंटीजर रेशनल नंबर होती हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ से देखते हैं कि सारे पॉलिनोमियल्स भी रेशनल फंक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर कांस्टेंट वाला पॉलिनोमियल 1 होता है। इतना देख पा रहे हैं बेटा? ऐसा नो? यस सर। यस सर। तो हमें रेशनल फंक्शन को दो तरीके से कैटेगराइज करना है, एक इंटीग्रल रेशनल फंक्शन और एक होता है फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन। तो बोलेंगे एफ आर एफ जो होता है बेटा, फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन जो होता है बेटा, उसमें जो क्यू एक्स होता है वो आपको जो है मतलब कांस्टेंट वाला नहीं होता, है ना। तो वो कुछ ना कुछ डिग्री का होता है। एक मिनट होल्ड करना बेटा। तो अब अपन लोग यहां से देखते हैं कि ना जो फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन है, अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ना न्यूमरेटर आपका 1 करोड़ डिग्री का है, डिनोमिनेटर 2 करोड़ डिग्री का है और बोला जाए इसका रेंज बताओ, ऐसा नहीं। तो हम लोग आईआईटी हमारी लिमिटेशन, हमारी औकात के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप ना क्वेश्चन जो देखेंगे बेटा वो इसी पैटर्न के बनेंगे, या तो आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर लीनियर हो जाए, डिनोमिनेटर लीनियर हो जाए, या हो जाए लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो जाए, या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। जो यहाँ कैपिटल एल का सिंबल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल एल का सिंबल बेटा यहाँ पे ना जो बेटा लीनियर के लिए सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैपिटल क्यू मींस क्वाड्रेटिक के लिए। तो अपने को 99% चीजों में हम लोग को क्या डील करना है बेटा? या तो लीनियर बाय लीनियर का रेंज पूछा जाएगा, या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का पूछा जाएगा, या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो बस इन्हीं में से 4 ऑप्शंस में से या 4 तरीके में से अगर आपकी किस्मत बहुत नहीं खराब रही तो इन्हीं 4 में से मिलेगा। ठीक है, अब बोलेंगे रेशनल फंक्शन कब डिफाइन होता है, यानी उसका डोमेन क्या होता है? बोलेंगे जहां पे अपने को कोई भी रियल नंबर हो लेकिन डिनोमिनेटर यानी क्यू एक्स जीरो ना हो,
है ना। तो जहां QX 0 होता है बेटा वो सारे पॉइंट हटा लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, है ना। तो अब अपन लोग अपने मेन पार्ट पे आते हैं, क्या जो हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना था ना, रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। तो रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे अब क्वेश्चन आता है कि हमारा रेशनल फंक्शन है किस टाइप का, तो हो सकता है ना न्यूमरेटर px बाई qx में px लीनियर पॉलिनोमियल हो जाए, ax प्लस बी हो जाए, और qx क्या हो जाए बेटा, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो है वो cx प्लस डी हो जाए। तो बोलेंगे इसका डोमेन क्या होगा, तो बोलेंगे डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर लेकिन जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाता है उसको हटा के, तो cx प्लस डी कहाँ पे 0 होगा बेटा, तो बोलेंगे कि इसका मतलब x क्या होना जो है माइनस डी बाई सी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग डोमेन में यानी डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे कोई भी रियल नंबर होना चाहिए लेकिन जो है माइनस डी बाई सी नहीं होना चाहिए। बोले अच्छा, बोलेंगे इसका रेंज क्या होता है, किसका, लीनियर बाय लीनियर का। तो अगर हमें इसका रेंज निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं बेटा कि रेंज इसका होता है r माइनस, अब बेटा a बाई सी, a क्या है न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x। तो अपने को बोल देते हैं कि रेंज हमारा डायरेक्टली क्या हो जाता है, a बाई सी के पैटर्न में बन जाता है। बोले ऐसा क्यों होता है ना, मीन्स अपने को चलो यहाँ पे आप ना मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो यहां से आप ये देखो बेटा कि अगर अपने को चाहिए, एक मिनट, लीनियर बाय लीनियर का रेंज चाहिए, तो लीनियर बाय सपोज हमने फंक्शन ले लिया y ना, तो y हमारा क्या है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी वाले रिलेशन में, तो जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा वाई सी एक्स प्लस वाई डी, और है ना इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और इसके बाद x क्या हो जाएगा बेटा, है ना, तो बोलेंगे एक्स बी माइनस वाई डी अपॉन वाई सी माइनस ए, तो बोलेंगे एक्स जी वाई हो जाएगा। अब हम लॉजिक लगाएंगे क्या बेटा, रेंज क्या होता है, बोलेंगे ऐसे सारे y क्या है एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, बोले ऐसे सारे y का कलेक्शन होता है जिसके लिए x क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। तो जो x इक्वल टू जी वाई वाला एक्सप्रेशन आपने निकाला, जी वाई वाला एक्सप्रेशन क्या है बेटा, b माइनस वाई डी अपॉन वाई सी माइनस ए, बोले ये डिफाइन होना चाहिए, है ना। तो बोलेंगे कब डिफाइन है, बोले डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 अगर हम करेंगे बेटा, तो मीन्स वाई सी माइनस ए अगर 0 करेंगे तो y क्या होना हो जाएगा बेटा, a बाई सी, मीन्स ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना। तो y कुछ भी हो सकता है लेकिन a बाई सी होने पे x यहाँ पे बेटा रियल नहीं रहेगा, जबकि ax प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी में x क्या है, रियल है। तो हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन इस्तेमाल करेंगे किसका, रेंज का। तो बोलेंगे y इक्वल टू एफ एक्स का रेंज क्या होता है, बोले ऐसे सारे y का कलेक्शन होता है जिसके लिए हम अगर x इक्वल टू जी वाई बना देना तो वो डिफाइन हो जाए, है ना। तो हम लोगों ने x इक्वल टू जी वाई बना दिया बेटा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया वाई सी माइनस ए, तो अगर x रियल है बेटा तो वाई सी माइनस ए चूंकि डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए, यानी y a बाई सी नहीं होना चाहिए। तो रेंज कुछ भी हो सकता है लेकिन a बाई सी यानी y की वैल्यू a बाई सी नहीं हो सकता। तो इसी वजह से r में से a बाई सी अपन लोगों ने सबट्रैक्ट कर लिया। तो अब इसकी हेल्प से आप ना किसी भी फंक्शन का जो है आप ना लीनियर बाय लीनियर का तुरंत ही सेकेंडों में रेंज बना लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या बेटा कि फाइंड रेंज ऑफ fx is equal to 4x minus 3 upon 2 या 3x plus 5, बोले इसका रेंज क्या होगा, बोले एक लाइन में आंसर देंगे क्या बेटा, रेंज इसका हो जाएगा r में से आपको क्या घटाना है बेटा, जो न्यूमरेटर में a बाई सी घटाना है, जो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, तो 4/3 आपको सबट्रैक्ट करना है। तो रेंज डायरेक्टली क्या हो जाएगा 4/3। तो बेटा लीनियर बाय लीनियर के लिए आपके पास ये सेकंडों का गेम हो गया, है ना। आप चाहो तो ना हमेशा इसको याद भी रखना बेटा कि या नोट पॉइंट में, ताकि आप लैंग्वेज में याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि कभी भी अगर कोई फंक्शन है बेटा, है ना, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है, तो जब इसका रेंज निकालते हैं ना तो हम क्या फंडा इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलेंगे r माइनस
बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा न्यूमरेटर में 4 था, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 था, तो 4/3 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये लैंग्वेज बोले ये कैसे आया, तो मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको दे दिया। और लॉजिक क्या लगाया बेटा, रेंज की डिफिनीशन। रेंज की डिफिनीशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन जो है ax प्लस बी है अपॉन सी एक्स प्लस डी है, तो हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू जी वाई बना देंगे, यानी x को जो है y का फंक्शन बना देंगे, और लॉजिक लगा देंगे कि x रियल है, ऐसी सारी y कलेक्ट करो। क्यों बेटा, क्योंकि x की रियल वैल्यू डाल के ही तो y आप कैलकुलेट करते हो ना, तो यानी कम से कम आप x की रियल वैल्यू डालते हो कि नहीं, ऐसा और नो? यस सर। है ना, तो यहां से हम लोग रेंज की डिफिनेशन इसलिए कैसी बनाते हैं बेटा कि ऐसी, चूंकि रेंज कैसे बनता है, लॉजिक लगाओ बेटा कि इस वाले कनेक्शन में y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी में रेंज बनता है जब x की वैल्यू डालेंगे y कैलकुलेट करेंगे, तो सारी y का कलेक्शन रेंज हो जाता है। तो बोलेंगे ये बनता कैसे, बोलेंगे कि जब x रियल होता है तो तभी अपने को y वैल्यू मिलती है। तो बोलेंगे कि x इक्वल टू जी वाई बना दिया, तो लॉजिक तो लगा दिया ना कि x रियल होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो a बाई सी को हटाना पड़ता है, तो r माइनस ए बाई सी। तो लीनियर बाई लीनियर का रेंज तो बहुत आसान है बेटा, ऐसा नो? यस सर। है ना, तो लीनियर बाई लीनियर का रेंज आप यहाँ से आप कोई भी फंक्शन दे दो अपने हिसाब से, कि बोले ना कि आप ना ऐसा बताओ लीनियर बाई लीनियर का रहे, तो रेंज आपका उसका सेकेंडों में आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज द रेंज ऑफ 5x प्लस 10 अपॉन 3x माइनस 7, तो तुरंत अपने को आएगा क्या, r माइनस 5/3। तो ये काम बेटा कर लेंगे। यस सर। ओके, एक मिनट होल्ड रखना। प्रॉब्लम अपने को कब आती है बेटा, जब हम प्रॉब्लम ये ना टफ तब बनती है जब हमें, ये टफ तो नहीं बोलेंगे, कैलकुलेशंस बनता है किसमें, जब ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक बन जाता है, या लीनियर बाई लीनियर क्वाड्रेटिक बन जाता है, या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर बन जाता है, तो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो लीनियर बाई लीनियर के लिए तो अपने को सेकंड होगा गेम, तो इसमें तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जब अपने को क्वाड्रेटिक बाई लीनियर या मींस अपने को जब पैटर्न इस फॉर्म का रहता है ना, कोई भी है ना, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक इस टाइप का रहता है, तो अपने को क्या करना होता है कि एक ना प्रोसीजर फॉलो करना होता है। क्या प्रोसीजर है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और प्रोसीजर भी बताऊंगा, सो दैट कि आपको दोनों आना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे ट्रिक कैलकुलेशन में काम आता है, कई जगह पे प्रोसीजर काम आता है। जैसे पैरामीटर फाइंडिंग है, वहां पे प्रोसीजर काम आता है। ठीक है, तो सारे बच्चा लोग अलर्ट है ना? यस सर। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि हमें क्या चाहिए, रेशनल फंक्शन का रेंज चाहिए, कौन सा बेटा, चाहे लीनियर बाई, अब यहाँ पे बेटा ना मैंने क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक लिया, लेकिन अगर ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक रहे या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर रहे, तब भी इसी तरीके का काम करेगा। एक आध पॉइंट डिफरेंस है, मैं वो पॉइंट अभी आपको अलग से स्पेशल पॉइंट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपने को जनरल प्रोसीजर दोनों का सेम, क्या करते हैं बेटा, देखो अगर आपको चाहिए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, बोले आप ऐसा करो जैसे वहां भी हमने किया था, लीनियर बाय लीनियर में भी किया था, यहां भी करेंगे। क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो मीन्स ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो y में px स्क्वायर प्लस qx प्लस r मल्टीप्लाई कर देंगे, और राइट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और सबको एक साइड में ले आके कलेक्ट कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या काम करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेक ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड टू मेक क्वाड्रेटिक इन x। तो इसमें x बना क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब कुछ वन साइड ले आते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, क्या बेटा, x में क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर इंटू वाई पी माइनस ए प्लस एक्स इंटू क्यू वाई माइनस बी प्लस आर वाई माइनस सी इक्वल टू 0। ये एक्स में क्वाड्रेटिक कैसे बन गई। अगर आप कैलकुलेशन से देखना चाहते हो बेटा, तो आप ना कोई भी आप सपोज हम लोग ना थोड़ा स्पेस लेके इसको यहीं पे फंडा यूज कर ले।
चलो ये स्पेस यूज कर ले कि हमारे पास क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r था। तो अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया yp x स्क्वायर प्लस yq x प्लस yr इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x में क्वाड्रेटिक बनाना है तो सब कुछ एक साइड ले आओ बेटा। तो बेटा लेफ्ट में एक्स स्क्वायर, राइट में एक्स स्क्वायर, जब आएगा तो ये आएगा yp माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा SR में, प्लस yq माइनस b इंटू एक्स बनेगा, प्लस yr माइनस c इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये x में क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है क्या SR में? यस सर। तो यही काम किया बेटा। पहले स्टेप में क्या होता है कि अगर आपको रेंज चाहिए तो आप ना प्रोसीजर जो है वो यही है बेटा कि आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना दो। अब आप लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक लगाओ बेटा? बोले रेंज बनता कैसे है? रेंज क्या होता है? y की वैल्यूज का कलेक्शन। बोले रेंज बनता कैसे? बोले x की वैल्यू हम डालते जाते हैं, y मिलता जाता है। तो बेटा जब x की वैल्यू आप डालोगे तो रियल वैल्यू डालोगे ना, SR नो? यस सर। तो हम लोग जो x में क्वाड्रेटिक ये बना बेटा, इसमें जो y आपको मिला है, इस वाले क्वाड्रेटिक, इस वाले पे फोकस करो। ये जो आपको क्वाड्रेटिक बना है बेटा x में, इसमें जो y इस्तेमाल हो रहा है, ये y कहीं ना कहीं x की रियल वैल्यू पे कैलकुलेट करके बना होगा। यस सर। तो इसमें जो x इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x इस्तेमाल हो रहा है वो रियल है ना? x रियल है कि नहीं बेटा? यस सर, रियल। तो अगर x रियल है बेटा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर यानी x रियल हो गया तो रूट्स रियल हो गए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? यस सर। तो हम लोग दूसरा स्टेप का लॉजिक लगा देंगे। क्या बेटा? बोलेंगे कि जो भी आपके पास ये स्टेप 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ना बेटा, तो इसमें जो इस्तेमाल होने वाला x है वो रियल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो जाएगा? ये देखो b का काम करेगा, ये c का काम करेगा और ये a का काम करेगा। तो बोलेंगे क्यू आई माइनस बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना बेटा, तो क्यू आई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 वाई पी माइनस ए इंटू आर वाई माइनस सी, है ना बेटा। अब इसको ना क्यू आई माइनस बी को ओपन कर दिया और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ना ऐसे ओपन ओपन करते गए बेटा, सब कुछ जब जुगाड़ कर लिया तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट y में क्वाड्रेटिक बन गया। देखो यहाँ ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या बन गया? y में क्वाड्रेटिक बन गया। अब y में जो क्वाड्रेटिक बना बेटा, इसका y स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया। आप इतना कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे बेटा, आप लोग तो स्मार्ट लोग हो, है ना? कैलकुलेशन तो कर लोगे कि मैं करके दिखाऊं कि ये y में क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट कैसे बना, कि कर लोगे? बताओ। कर लेंगे। तो सो दैट कि हम स्ट्रेटेजिक डिस्कशन पे ही टाइम अपना लगाएं। तो हम लोगों ने देखा बेटा कि अगर जो x में क्वाड्रेटिक था, x उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट ले लिया, तो डिस्क्रिमिनेंट लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। क्या बेटा? y स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, y का कोफिशिएंट बेटा 4pc प्लस 4ar माइनस 2bq और कांस्टेंट की जगह पे है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग यहाँ पे बेटा एक नोटेशन दे देंगे, ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट को कैपिटल A बोल दिया, y के कोफिशिएंट को कैपिटल B बोल दिया और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल C बोल दिया। ये बेटा कैपिटल C है ना, तो ये कैपिटल C हो गया। तो इससे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, देखो ये आसान सा आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगने लगा। क्या बेटा? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c ऐसा दिखने लगा। अब बोला अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ऐसा दिखने लगा तो आप अब ना पहले स्टेप पे लॉजिक लगाओ कि जो ये डिस्क्रिमिनेंट है ये किसका है। बोलेंगे स्टेप फर्स्ट में जो x में क्वाड्रेटिक है, तो बोले x तो रियल है, तो हम लोग लॉजिक लगाएंगे स्टेप 3 पे। क्या बेटा? कि सिंस x इज रियल तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? ऐसा यस सर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया ग्रेटर इक्वल टू 0। तो बेटा इसका मतलब क्या है? बोलेंगे इसका मतलब ये जो d है कैपिटल D यानी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा अब इसी को सॉल्व करके आप क्या करो, अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई बेटा y में, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, हमें एबीसी पीक्यूआर दिया ही हुआ है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मिल जाएगा। तो इसमें y की बाउंड्री पता चल जाएगी, जो y की बाउंड्री पता चलेगी वही रेंज हो जाएगा। ठीक है, एक आध एक्सेप्शन है या मतलब नो, या आप कह सकते हैं स्पेशल पॉइंट जो नोट करना वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे क्या काम किया, अब आप प्रोसीजर दिमाग में सेट करो
हालांकि अभी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर हो जाए। क्या बेटा कि अगर कभी भी आपको रेशनल फंक्शन का सिर्फ कैलकुलेशंस है और उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो बेटा रेशनल फंक्शन का रेंज चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक बना दो, जो भी क्वाड्रेटिक आए उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो ये वाई में क्वाड्रेटिक आएगा, और लॉजिक लगा दो कि एक्स जो भी वाई के लिए अपने को एक्स है वो एक्स रियल है, तो डी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये वाई में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आपको आता है ना बेटा, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे तो y की बाउंड्री आ जाएगी, है ना, तो y की बाउंड्री आ जाएगी मींस y का इंटरवल आ जाएगा मींस रेंज आ जाएगा, है ना। ये बात समझ पा रहे हो ना, दिमाग में सेट करो। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाया, Yes, sir. डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन y में क्वाड्रेटिक है, लॉजिक लगाया कि x रियल है, d ग्रेटर इक्वल टू 0, तो y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। इस स्टेज के बाद आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे जो कि आपको पहले से आता है, तो सॉल्व करने के बाद जो y का बाउंड्री आ जाएगी वही रेंज हो जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ओके। अब क्या होता है, अब मतलब टोटल अल्टीमेट हमें एंडिंग काम क्या करना है, एंडिंग काम हमें इस वाले क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, क्योंकि यही आपको क्या देगा, y की बाउंड्री देगा। तो बोले अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अलग अलग ऑप्शंस हम लोगों ने देखे, तो बोले यहाँ पे क्या करेंगे, बोले अगर हम लोग अगर अलग अलग तरीके से हम काम कर चुके हैं तो यहाँ भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो, तो अगर इसको सॉल्व करना है कि व्हाट इज y सच दैट a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c ग्रेटर इक्वल टू 0, तो बोलेंगे एक तरीका ये है क्या कि अगर कैपिटल A पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल वाले में मींस इसका, अगर इस का डिस्क्रिमिनेंट लेस आर इक्वल टू 0 है, तो बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर a पॉजिटिव होता है, d लेस आर इक्वल टू 0 होता है, क्वाड्रेटिक हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना, पहले जो Yes, पढ़ा sir. हुआ है ना। Yes, sir. Yes. तो उसकी वजह से यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा, इंटायर रियल लाइन आएगा, यानी y की बाउंड्री क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो रेंज आ जाएगा इंटायर रियल लाइन। अब हम लोग इसके सॉल्विंग की तरफ बढ़ रहे हैं, किसके, ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0 के। तो हम लोगों ने पहला सिचुएशन देखा कि अगर आपका ए पॉजिटिव है, डी लेस आर इक्वल टू 0, तब तो हमारा रेंज हो गया इंटायर रियल लाइन, टेंशन नहीं, यानी उस रेशनल फंक्शन का रेंज क्या हो गया, इंटायर रियल लाइन, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या, कि हो सकता है इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ऐसा हो जाए बेटा कि पॉजिटिव हो जाए। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब जो y में क्वाड्रेटिक है बेटा उसके दो रियल रूट्स मिलते हैं ना बेटा, Yes, sir. तो दोनों रियल रूट्स कैसे होंगे बेटा, एक हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, तो एक हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक हो जाएगा y2 इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, जो भी अपने पास y1 y2 ऐसे आप कैलकुलेट करोगे क्वाड्रेटिक इन y के लिए। अब क्या होगा बेटा, अब अपने को पता है कि हमको सॉल्व करना क्या है, तो बोले हमको सॉल्व करना है कि क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक मिनट बेटा, हमको सॉल्व करना है कि क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कब होगा बोलेंगे, तो बोलेंगे जब अपने को रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे, तो बेटा अगर आपके पास ओपनिंग अपवर्ड है, अगर ये y1 है ये y2 है, ओपनिंग अपवर्ड है, तो क्वाड्रेटिक ऐसे होता है ना, अगर ऐसे हुआ तो रूट के बीच में नेगेटिव होगा और लेफ्ट में पॉजिटिव होगा, राइट में पॉजिटिव होगा, ऐसा नो। Yes, sir. तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि अगर ओपनिंग अपवर्ड है यानी कैपिटल ए पॉजिटिव है, तब तो अपने पास y1 के लेफ्ट में यानी माइनस इन्फिनिटी से y1 और y2 से इन्फिनिटी में ये जो है क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन हो सकता है कि ए नेगेटिव हो जाए तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाए बेटा, तो अगर ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाए बेटा तो y1 और y2 के बीच में ये देखो पॉजिटिव है ऊपर वाला, है ना बेटा, ये कब होता है, जब ए नेगेटिव होता है। तो बोलेंगे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो रेंज आपका बाउंडेड आ जाता है y1 से y2 के बीच में जब ए नेगेटिव कैपिटल ए नेगेटिव होता है, और अगर जो है मतलब ए कैपिटल ए पॉजिटिव है बेटा और डी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से y1 और y2 से प्लस इन्फिनिटी। और y1 y2 को मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसके रूट्स है बेटा, डी ग्रेटर देन 0 के केस में यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना,
बेटा हम आपसे बोल रहे थे कि हम ये किसी के लिए भी निकाल रहे हैं, मींस चाहे क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, चाहे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, चाहे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, जबकि हमने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया क्या कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इस्तेमाल किया। तो बोलेंगे ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना बेटा, स्पेशल पॉइंट, above method is applicable only when numerator and denominator do not have a common factor, है ना बेटा। बोले क्यों, क्योंकि बेटा अगर कॉमन फैक्टर हो गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कॉमन फैक्टर होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। यस सर, लीनियर बन जाएगा। हाँ, वो लीनियर बन जाएगा, और लीनियर का रेंज हम अलग तरीके से निकालते हैं। तो ये एक स्पेशल पॉइंट रखना कि जब आपके पास ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक कर रहे हो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर कर रहे हो, तो ये मैं थोड़ा स्पेस यूज कर लूं यहाँ। तो कहना ये चाह रहे हैं बेटा ये सारा कुछ तो तब करना, लेकिन ऐसा नहीं रहे। कैसा नहीं रहे बेटा, ऐसा मत करना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रहे बेटा, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रहे। बोले क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा सर बोलो। सर वो स्पेशल केस सर थोड़ा समझ नहीं आया। अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, जस्ट मैं उसी को एक्सप्लेन करने की दिशा में मूव कर रहा हूँ, है ना बेटा। तो अशरफ ध्यान देना बेटा, क्या कि हम लोग किसका रेंज निकाल रहे हैं बेटा, हम लोग निकाल रहे हैं या तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक रहे, या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर रहे, या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहे। तो स्पेशल पॉइंट में पहला ये स्पेशल पॉइंट मतलब प्रिकॉशन रखना होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाली सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि ऊपर और नीचे क्या है बेटा, आपका कॉमन फैक्टर आ गया, है ना बेटा। तो अगर x2 नहीं है बेटा, तो कॉमन फैक्टर आएगा, तो आपको दिख तो रहा है ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन एक्चुअल में लीनियर बाय लीनियर है ना। यस सर। तो लेकिन आपने सारे फंडा तो क्वाड्रेटिक वाले वहां पे चिपका दिए हैं, है ना। क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करें, लेकिन एक्चुअल में तो ये तो लीनियर बाय लीनियर है ना, इसका रेंज तो डायरेक्टली आता है बेटा, है कि नहीं। तो अपने को तो ये आप कह सकते हैं कि ये प्रिकॉशन रखना, प्रिकॉशनरी पॉइंट है क्या बेटा, कि ये सारा मेथड आप अप्लाई तो करोगे, लेकिन किसके लिए, बोलेंगे आपको जो भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहे, ऊपर नीचे काम। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा कर दो बेटा, वाइज, एक मिनट, ऐसा नहीं करना कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा मत करना। क्यों, क्योंकि इफेक्टिवली देखा जाए तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आपको दिख तो रहा है, लेकिन है क्या ये 1 अपान एक्स प्लस 2 है, जब x माइनस 1 नहीं है तो, है ना बेटा। ये 1 अपान लीनियर है कि नहीं। बात आप समझ पा रहे हो बेटा। यस सर। है ना। तो देखने से आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इन रियलिटी ये 1 अपान लीनियर है। तो बोले यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले हाँ, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सारे फंडा जब आप क्वाड्रेटिक के लगा रहे हो, तो कम से कम आपको क्वाड्रेटिक तो बनना चाहिए ना, एटलीस्ट वन जगह पे, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर में। ऐसा तो नहीं है हुआ कि आपने कैंसिल कर दिया और लीनियर बाय लीनियर बन जाए, या कांस्टेंट अपॉन लीनियर बन जाए, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना बेटा। तो वही इस पे अशरफ बेटा यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या कि ये सारा मेथड आप लगाओ तो सही, लेकिन ध्यान क्या रहे कि अपने को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर ना रहे। बोले कॉमन फैक्टर रहेगा तब क्या करेंगे, बोले ना उसके लिए अपन लोग अलग से अभी ना अलग से एक कैटेगरी स्टडी कर लेंगे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आ जाए तो रेंज कैसे निकालते। लेकिन अभी फिलहाल इस वाले सेक्शन में हम यही बात करेंगे कि देखो कॉमन फैक्टर नहीं है तभी ये मेथड अप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है। यस। तो पहला जो प्रिकॉशनरी पॉइंट है बेटा, स्पेशल पॉइंट है, वो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब आप ना ऐसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने की सोचना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का, जब ऐसा सोचना तो आप क्या सोचना कि कहीं ऐसा कॉमन फैक्टर तो नहीं बन रहा है। अगर कॉमन फैक्टर बनेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोलेंगे ये बात आपको ध्यान में रखना। बोले एक और प्रिकॉशन है, लेकिन ये सिर्फ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के लिए। बोले क्या प्रिकॉशन है, बोले ना अपने को अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहे, अभी बहुत सारे केसेस आएंगे उसमें हम दिखाएंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहे ना, तो अपने को y इक्वल टू a बाई p इक्वेशन में रख के देखना। a क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है p है। तो बोलेंगे y की जगह आपको a बाई p रख के देखना,
और इसको सॉल्व करना। ये लेकिन ये किसके लिए, जब ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तब। तो बोलेंगे y इक्वल टू a बाई p रख के देखना और फिर देखना कि कोई x मिल रहा है क्या, कोई रियल x मिल रहा है क्या। तो अगर कोई रियल x मिल जाएगा तो y इक्वल टू a बाई p को फिर आप रेंज में शामिल करना, और अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो रेंज में शामिल मत करना, है ना। तो बोले यार ये पॉइंट नंबर 2 क्यों बोल रहे हो आप कि y इक्वल टू a बाई p के लिए अलग से कैटेगरी क्यों। देखो बेटा किसी वोडाफोन संभाल रहा तो कृतार्थ। हाँ बेटा स्क्रीन दिख रही सबको। यस सर। हाँ तो हारिस खान बेटा ध्यान दो, हम लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि y इक्वल टू अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है तभी ये देखना है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर के नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के लिए। तो पहला पॉइंट तो सबके लिए देखना है, तीनों के लिए, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन ये दूसरा पॉइंट सिर्फ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के लिए देखना है। क्यों देखना है बेटा, आपको देखना है कि y इक्वल टू a बाई p अलग से चेक करना पड़ता है ना। और अलग से चेक करेंगे बेटा और फिर देखेंगे कि जब हम इस वाली इक्वेशन में डालेंगे देखेंगे कोई रियल x मिल रहा है क्या। अगर रियल x मिलेगा तब तो y इक्वल टू a बाई p रेंज में शामिल करेंगे, अदरवाइज शामिल नहीं करेंगे। बोलेंगे आप हमको कॉमन फैक्टर वाली बात तो समझ में आ रही, लेकिन ये वाला आपने क्यों किया। तो बोले ये वाला हमने इसलिए किया क्योंकि अगर आप सच में ध्यान से देखो ना बेटा, तो जब ये आपका x में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसका ये वाला लीडिंग कोफिशिएंट है बेटा yp माइनस है ना बेटा, लीडिंग कोफिशिएंट है, सबको दिख रहा है। यस सर। अब होता क्या है, बिना किसी डिस्कशन के हम इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व तो करते गए, लेकिन पहले ये तो सोच लेते कि अगर y a बाई p आ जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। यस सर। है ना बेटा। तो इसीलिए और ये सिर्फ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में ही आता है। क्यों, क्योंकि अगर ये बेटा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक बनेगा तो एक साइड में एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, तो या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर बनेगा तो एक साइड में एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, तब तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में आपके yp माइनस a बनता है पैटर्न, तो हमें अलग से ध्यान देना पड़ता है कहीं ये 0 तो नहीं। अगर ये 0 हो जाए तो बेटा हम लोग यहीं से ना, तो ये क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं, तो ये सारा जो ड्रामा आपने किया सब गलत किया, है ना बेटा। तो इस वजह से हम जब अपने को y a बाई p है तो इसको अलग से चेक करते हैं, ठीक है बेटा। और चूंकि इसको क्वाड्रेटिक मान के ही चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि y a बाई p नहीं है, तभी ये सॉल्व करते हैं बेटा। y a बाई p हो जाए तो अलग से हम सॉल्व करेंगे, मींस इसमें रिप्लेस करेंगे, अगर कोई x रियल मिल रहा है तो शामिल करेंगे, नहीं तो शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रिकॉशन अपने को ध्यान में रखना है। ये तो रही बात प्रोसीजर की, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ना ऐसे तो बहुत ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना, अपना तो टाइम जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं, तो बोलेंगे कैसे काम करेंगे। तो अगर देखा जाए, है ना, तो कहीं ना कहीं जब रेंज हम बेटा स्क्रीन दिख रही सबको। यस सर। तो कहीं ना कहीं अगर हम रेंज की बात कर भी रहे हैं बेटा, तो अल्टीमेटली टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे आके टिका है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 पे टिका हुआ है, ऐसा नो। यस सर। तो इसी इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन बनेगा वही रेंज देगा। तो हम लोग इसमें कैपिटल ए क्या है, बोलेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। बोले कैपिटल बी क्या है, बोले 4pc प्लस 4ar माइनस 2bq। बोले कैपिटल सी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बोलेंगे अगर ए पॉजिटिव है और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस आर इक्वल टू 0 तब तो रेंज आ रहा है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है तो y1 से y2 के बीच में रेंज है, अगर a पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से y1 और y2 से इन्फिनिटी है। बोले ना कैलकुलेशन के लिए इसी का इस्तेमाल कर लो ना, पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत क्या है। तो बोले हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, वर्किंग रूल अपनाते हैं, क्या बेटा, है ना, कि अगर यहाँ से देखो बेटा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसे चाहिए, क्या चाहिए बेटा, कि आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इसका रेंज चाहिए, तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम लोग ना, जो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट्स है बेटा ए बी सी उसको ऐसे रो बना लेंगे, जो डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट है उसकी रो ऐसे बना लेंगे। फिर बोलेंगे क्या, बोलेंगे जो कैपिटल ए होता है ना, ये डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट है। देखो डिनोमिनेटर क्या है बेटा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, है ना। यहाँ पे देखो बेटा जो हमने एज्यूम किया है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो
तो कैपिटल ए को क्या एज्यूम किया है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr है ना बेटा, और कैपिटल सी को क्या एज्यूम किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे इस वाले वर्किंग रूल में हमें दो चीज तो डायरेक्ट जुगाड़ से मिल गई। क्या, जो कैपिटल ए बनता है बेटा वो डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कैपिटल सी बनता है वो न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोनों चीज आप लोग देख पा रहे हो क्या, जो वहां से हम लोगों ने कैपिटल ए कैपिटल सी एज्यूम किया था, ऐसा और नो, देख पा रहे हो बेटा? Yes, sir. ओके बेटा। असीम, आवाज आ रही है बेटा? चलो, असीम लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया। तो अपने को अगर हमें कैपिटल ए बनाना तो बहुत आसान है, कैपिटल सी बनाना बहुत आसान है। कैपिटल ए है डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल सी न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट। बोलेंगे अच्छा, बोलेंगे अच्छा ये बताओ कि कैपिटल बी क्या होगा। बोले कैपिटल बी का एक्सप्रेशन था 4 टाइम्स पीसी प्लस ए आर। मीन्स क्या है बेटा, ये जो आपके पास ऐसे एबीसी और पी क्यू आर रो आपने रखा, इसमें जो लॉन्गर प्रोडक्ट बन रहा है, यानी पी को सी से और ए को आर से, ऐसे डायगोनली आप प्रोडक्ट करके इनका एडिशन कर रहे हो। और जो ये वर्टिकल बन रहा है ना, वर्टिकल क्या बी क्यू बन रहा है, इसका ट्वाइस कर दे रहे हो माइनस के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या बन जा रहा है, कैपिटल बी बन जा रहा है। एक बार कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आ गया बेटा, तो आप ना इसके रूट्स निकाल दो, किसके, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी को अपन लोग y1 y2 बोलते हैं बेटा। अब फिर देखो लॉजिक लगा दो कि जो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी था, कौन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी था बेटा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 सॉल्व करना था। तो बोलेंगे अगर ए पॉजिटिव है, डी लेस आर इक्वल टू 0 है, रेंज तो आर होगा, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बोले अच्छी बात है। बोलेंगे अगर ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है तो रेंज हो जाएगा, जो भी आपने y1 और y2 यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाला है ना, तो यहाँ से निकाल के देख लेना। और ये माइनस इन्फिनिटी से y1 और y2 से इन्फिनिटी। लेकिन ध्यान रहे, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में हमें ए बाई पी को चेक करना नहीं भूलना। किसके लिए, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। तो बोलेंगे चेक फॉर y इक्वल टू ए बाई पी। बोलेंगे अच्छा अगर ए नेगेटिव रहे और डी ग्रेटर देन 0 है तब क्या करेंगे, बोले रेंज y1 से y2 हो और चेक करो कि y इक्वल टू ए बाई पी लेना, चेक करना है कि नहीं करना। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है। अब बोले ऐसे तो ना थोड़ा और मजा आएगा जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। देखो बेटा कितनी आसानी से आ जाता है ना। अब बोले क्या कि हमको चाहिए व्हाट इज द, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जैक्टली मैं ईयर भूल गया, इवन जेईई मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ईयर मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, लेकिन डेटा यही है। तो बोला जाए हाँ बेटा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बोले अच्छा इसका रेंज बनाना है, तो बोले कैपिटल ए बना लो, कैपिटल सी बना लो। तो कैपिटल ए हो गया बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट, और कैपिटल सी हो गया न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट। देखो बेटा दोनों अपने को कोफिशिएंट के हिसाब से देखो तो दोनों -3 आ रहा है, कैपिटल ए कैपिटल सी। बोले अच्छा कैपिटल बी कैसे बनेगा, बोलेंगे जो ये कोफिशिएंट आप लिस्ट कर रहे हो रो में, ऐसे दोनों रो लिस्ट कर लेना। तो जो लॉन्गर क्वांटिटीज हैं इनका प्रोडक्ट का सम का 4 टाइम्स कर लेना, है ना, तो ऐसे 4 टाइम्स कर लेना। और जो ऐसे ये वर्टिकल वाला है, ये वाला, इनका प्रोडक्ट का -2 टाइम्स कर लेना। तो बेटा इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी -1 है, इसका -2 करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल बी आ गया 10 और कैपिटल ए आ गया -3, कैपिटल सी आ गया -3। तो ये बेटा कैपिटल अगर आपके पास ऐसे दिया रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी बना लेंगे कि नहीं, ऐसा नो? यस सर, बना लेंगे। Yes, sir. तो जब ये बना लेना बेटा, तो अब इसका रूट्स निकालना है। किसका रूट्स निकालना है बेटा, ये सब कुछ किसके लिए हम काम कर रहे हैं, बोले वो जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी ना, ये वाला, इसको सॉल्व करना है अपने को। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इसी ग्रेटर इक्वल टू 0, इसी को तो सॉल्व करना है। बोले ना ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसके जीरोज निकाल लो। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आ गया, तो कैसे निकालेंगे, माइनस बी है बेटा 10, तो -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में 100 माइनस 4ac। तो बेटा आपका a है -3, c है -3, तो इनका प्रोडक्ट 9, 4 हो जाएगा 36, तो 100 माइनस 36 अपॉन 2a। a क्या है बेटा -3, t हो गया -6। तो यहां से आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई बेटा, y की वैल्यूज आ गई 1/3 और 3। और यहाँ पे आप देखो बेटा कैपिटल ए क्या है, -3 है, निगेटिव है ना,
तो कैपिटल ए नेगेटिव होने की पे रेंज क्या होता है, y1 से y2 के बीच में, तो रेंज हो गया y3 से 3 के बीच में, SR नो, Yes, sir. है ना। तो रेंज हो गया y3 से 1/3 से 3 के बीच में, तो रेंज डायरेक्टली आ गया। बोलेंगे यार ना, लेकिन एक चीज तो आपने चेक नहीं किया, ये तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक था, y इक्वल टू a बाई p भी तो चेक करना था। बोले हाँ। बोलेंगे अगर हम इस वाले क्वाड्रेटिक के लिए a बाई p निकालें तो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 1 है, तो a की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1। तो बोले इसमें अगर हम y की वैल्यू 1 रख के देखें, तो y इक्वल टू 1 रख के देखो बेटा, तो x 0 आता है। अगर सॉल्व करके देख लो तो x 0 आता है, यानी x 0 पे y 1 मिल रहा है। तो y इक्वल टू 1 को हमें रेंज में शामिल करना है, जो ऑलरेडी 1/3 से 3 के बीच में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बोले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो देखा जाए तो हम लोगों ने, हमारे पास एक्सप्रेशन दिया था। कैसा एक्सप्रेशन दिया था बेटा, कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन दिया था। तो हम लोगों ने क्या काम किया, इसको ना, इसका कैपिटल ए निकाला जो कि डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट है, इसका कैपिटल सी निकाला जो कि न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट है, इसका कैपिटल बी निकाला। तो बोलेंगे कैपिटल बी निकालने में ही थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत, मतलब कोफिशिएंट की रो 2 बना लेना बेटा, जो लॉन्गर जो है डायगोनल है उनका प्रोडक्ट का सम लेके 4 टाइम्स कर देना, जो वर्टिकल मिड वाला है तो इसका प्रोडक्ट का -2 टाइम्स कर देना, तो अपने को कैपिटल बी मिल जाएगा। जब ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आ जाए, तो फिर जो क्वाड्रेटिक है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इसके रूट्स निकाल देना। और ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है या कैपिटल डी इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से रेंज आ जाए। इससे बोले ना थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें देखो हल्का सा चेंज करते हैं। अब की बार ये देखो जेईई मेन 2003 का क्वेश्चन है, यहाँ खैर मैंने लिस्ट कर दिया, तो ये तो अच्छी बात है। तो जेईई मेन 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बोले अच्छा। बोले क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, बोले अच्छी बात है। तो बोले a बाई p चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1, तो y इक्वल टू 1 रख के देखो। तो y इक्वल टू 1 रख के देखते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ होता है बेटा, यहाँ 1 रख के देखते हैं तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो जब इक्वल करके देखते हैं ना, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो सब कुछ 1 इक्वल टू 2 आ जाता है। तो ये तो मजाक हो गया, यानी y कभी 1 नहीं हो सकता, है ना बेटा। Yes, ऐसा sir. Yes, sir. इसीलिए देखो a बाई p का रोल यहाँ पे आ गया। तो बोलेंगे ऐसा कोई रियल x नहीं है जिसके लिए y क्या हो जाए, a बाई p यानी 1 हो जाए। तो जो भी रेंज आएगा उसमें से y इक्वल टू 1 को हटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ना किसी भी x रियल x पे तो y 1 मिला ही नहीं। बोले अच्छा, जब y 1 नहीं है तब जाके क्वाड्रेटिक बन जाता है x में, और उसके लिए फिर आगे का फंडा लगाते हैं। तो बेटा आगे का फंडा लगाने के लिए कैपिटल ए निकाला, कैपिटल बी निकाला, है ना, और आपके कैपिटल सी निकाला। तो कैपिटल ए यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, देखो डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट, तो अगेन ये -3 बन जाएगा। कैपिटल सी क्या बन रहा है, न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट, तो न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा, 4b स्क्वायर 1 माइनस 8 बन जाएगा, तो -7 बन जाएगा। तो कैपिटल सी आ गया -7, कैपिटल ए आ गया -3। बोलेंगे कैपिटल बी क्या आएगा, तो बोलेंगे ना आप ऐसे ना रो बना के देख लो। तो सबसे लॉन्गर वाला बेटा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट लॉन्गर वाला, है ना, और ये वाला जो प्रोडक्ट है, तो बोलेंगे क्रॉस वाला जो प्रोडक्ट है उनका सम लेके 4 टाइम्स करना होता है, यानी 2 + 1 क्या आएगा 3 का 4 टाइम्स करना होता है। ठीक है, -2b क्यू करना होता है। तो यहाँ से अपने को तो b की वैल्यू आ जाएगी 10 जब कैलकुलेट करेंगे। तो बोलेंगे ना जो ये क्वाड्रेटिक ये इनइक्वालिटी बनेगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसमें इसका रूट्स क्या है, तो बोलेंगे जुगाड़ से निकालो। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं बेटा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a से। तो ये रूट्स आ जाता है 7/3 और 1। रूट्स क्या आ जाता है बेटा, 7/3 और 1। अच्छा बेटा इसका ना कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए क्या है, नेगेटिव है, देखो। और रूट्स चूंकि 2 मिल रहे हैं रियल, तो कहीं ना कहीं डी पॉजिटिव वाला केस है। तो अब अगर ए नेगेटिव होता है तो रेंज होता है y1 से y2, तो 1 से लेके 7/3, ये आपका क्या आएगा, y1 से y2 रेंज आ जाएगा। लेकिन यहीं पे गलती होती है, ऑप्शन में क्या होगा बेटा, ऐसे क्लोज इंटरवल भी दिया था और 1 पे ओपन भी दिया था। अब आपने y इक्वल टू a बाई p से पता कर लिया था कि y 1 नहीं है ना बेटा, तो 1 को अलग से हटाना पड़ेगा, यानी इसको ओपन करना पड़ेगा 1 पे, ऐसा। Yes, sir.
तो बहुत sir. सारा बच्चा लोग जल्दबाजी में यहीं पे मिस्टेक करता है ना, वो 1 को हटाते नहीं है, उनको लगता है क्लोज इंटरवल 1 to 7/3 रेंज होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको A by P वाला जज करना पड़ेगा कि उसको शामिल करना है कि नहीं शामिल करना। तो A by P को अलग से हम देखते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में। ठीक है बेटा, इतना देख पा रहे हो? ऐसा नो सारे बच्चा लोग बताओ तो सही। यस सर। ओके, अब अपन लोग ये सोचते हैं कि चलो ना, आपने हमेशा 2 एग्जांपल दिए सिर्फ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के, एक आध बाय क्वाड्रेटिक बाय लीनियर की भी दे देते या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का दे देते, तो ये वाला देख लो। अब क्या होगा कि बेटा अगर ये क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो गया और भी बच्चा वाला लिया, आसान वाला लिया, क्या लिया बेटा, x² + 2x + 3 अपान x ले लिया, है ना। तो बोलेंगे इसमें तो कॉमन फैक्टर चेक करना था। इसके पहले भी देखो बेटा, कॉमन फैक्टर तो किसी में था नहीं, क्योंकि सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्वाड्रेटिक के डिफरेंट नेगेटिव थे। तो कॉमन फैक्टर देखा तो नहीं है। बोलेंगे y = a/p वाला फंडा एप्लीकेबल होगा क्या, बोले नॉट एप्लीकेबल। क्यों बेटा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग चेक करते हैं, ये क्वाड्रेटिक बाय लीनियर आ गया तो चेक नहीं करेंगे, ऐसा नो, है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे y = a/p वाले फंडे पे नॉट एप्लीकेबल। फिर बोलेंगे अब क्या करें, बोले कैपिटल A बनाओ, कैपिटल B बनाओ, कैपिटल C बनाओ। तो अब क्या होगा, बहुत सारे बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाएगा, क्या कि जो डिनोमिनेटर में x है ना, इसको जैसे हमने बोला था कैपिटल A क्या है बेटा, कैपिटल A है q² - 4pr, है ना। तो क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में उस समय क्वाड्रेटिक क्या था, px² + qx + r। अब यहाँ पे तो x आ गया, तो उनको लगता है यार ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं, तो काहे का आप हमने बोला था बेटा डिस्क्रिमिनेंट के सिमिलर वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर ये बेटा सिर्फ x भी है ना, तो आप इसको कैसे फील करेंगे कि डिनोमिनेटर आपका है ये वाला है 0x² + x + 0 है, यानी आपका p की वैल्यू 0 है ना, r की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आपका कैपिटल A क्या आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर -4 × 0 × 0, यानी 1 आ जाएगा। यस सर। तो अगर कभी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर बेटा लीनियर भी रहे ना, तो आपको कैपिटल A या कैपिटल C बनाने के लिए फील क्या करना है ना। देखो मैंने यहाँ भी वही उसी तरह का रो का कोफिशिएंट बनाया, यानी कैपिटल B बनाने के लिए भी वही पैटर्न अपनाया कि ना आप ना px² + qx + r से कंपेयर करके p और r 0 कर देना और q की वैल्यू 1 कर देना, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से बनाया बेटा कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, है ना। अब आपको बनाने आ गया, तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C बना लिया बेटा। तो यहाँ से ना जो भी आपके रूट आते किसके, ay² + by + c इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के, जो इसके रूट्स आते हैं लेफ्ट में क्वाड्रेटिक के, तो उसको निकाल दिया बेटा, -b + -√b² - 4ac/2a। तो रूट्स आ गया क्या बेटा, रूट्स की 2 वैल्यूज आ गई, 2 - 2√3, 2 + 2√3, है ना। अब यहाँ पे आपका कैपिटल A बेटा 1 है, तो कैपिटल A पॉजिटिव है और क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स मिल रहे हैं, यानी d ग्रेटर देन 0 वाला केस तो है ही है। तो रेंज क्या हो जाता है बेटा, बोलेंगे -∞ से y1 और y2 से +∞, है ना। यानी -∞ से 2 - √3 छोटा वाला रूट, यूनियन y2 यानी 2 + √3 से ∞। तो अगर ये देखा जाए कि हम 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, तो हमें अगर ये डेटा याद आए कि कैपिटल A कैसे बनाते हैं, कैपिटल C कैसे बनाते हैं, कैपिटल B कैसे बनाते हैं, उसके बाद तो ये बच्चों का खेल हो जाएगा बेटा। सर एक बार कैपिटल B बनाना बता दीजिए। अच्छा बेटा, कैपिटल B क्या होता है, जो वाला बेसिकली बनाने का सेंस ये जस्ट आपको नेमोनिक्स हम दे रहे हैं। कैपिटल B ये था बेटा, अगर हमारा क्वाड्रेटिक ऐसे था ax² + bx + c अपान px² + qx + r। तो कैपिटल B बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल B है क्या, बोलेंगे 4 टाइम्स PC + AR - 2 टाइम्स BQ है। या तो आप ऐसे फ्लैट याद कर लो, लेकिन कई बार क्या होता है 2-4 महीने बाद ये भूलने लगता है ना। तो हम लोग नेमोनिक्स लगा लेते हैं, क्या बेटा कि जो भी न्यूमरेटर के कोफिशिएंट है उनको ABC कर दिया, जो डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट है उनको PQR कर दिया। बोले अच्छा, बोले जो लॉन्गर वाले हैं क्रॉस में डायगोनल, उनके अलोंग जो क्वांटिटीज हैं, क्या है प्रोडक्ट बेटा, PC बन जाएगा और AR, इनके प्रोडक्ट का 4 टाइम्स कर देना। और जो ये मिड में वर्टिकल है, इसका जो प्रोडक्ट है ये -2 टाइम्स कर देना। तो यही आपका यस सर। कैपिटल, ठीक है।
तो इससे मतलब ये एक ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल तो यही है कि आपका कैपिटल बी है 4 इन ब्रैकेट पीसी प्लस AR माइनस 2BQ। लेकिन याद रखने के लिए हम लोग ऐसे जबरदस्ती का फंडा याद बना लेते हैं ताकि अपने को कुछ ना दिमाग में अलग सा आइडिया रहेगा तो भूलेगा नहीं। बस इतनी बात है कि ये ना भूलने की वजह से हमने ऐसा किया बेटा। आप समझ रहे हो ना? यस सर। सर कैपिटल ए न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट है। डिनोमिनेटर का। कैपिटल ए क्या है बेटा? डिनोमिनेटर का। अभी मैं जब स्लाइड भेज दूंगा आपको ना, तो आपको ना एकदम टेंशन नहीं होगा। देखो मैंने जो सारे एक्सप्रेशन यही वाले लिए। ए क्या है? क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी आर किसका डिस्क्रिमिनेंट दिख रहा है? सिमिलर टू व्हाट? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का। तो कैपिटल ए क्या हो गया? डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट हो गया। कैपिटल सी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, उसका डिस्क्रिमिनेंट दिख रहा है कि नहीं? ऐसा नो? यस सर। तो ये हैरिस खान बेटा ये थोड़े समय की बात है, मींस आज की बात है। अभी क्या होगा, जब 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आपको लगेगा यार ये तो आसान। ठीक, तो ऐसे कर लिया बेटा। हाँ, तो इसका रेंज तो आ गया। अब बोले ना चलो एक आध और प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर और प्रैक्टिस किया बेटा तो जैसे ये हुआ, फाइंड द रेंज। आपकी बार लीनियर बाई क्वाड्रेटिक लिया, तो बोलेंगे कॉमन फैक्टर है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है, तो कोई कॉमन फैक्टर तो बनेगा नहीं। बोले कॉमन फैक्टर चेक कर लिया, वेरी गुड। बोले क्या ए बाई पी वाला फंडा एप्लीकेबल है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक लिए होता है, यहाँ लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। तो ये भी मस्त बात हो गई, ध्यान ही नहीं देना। जब ये दोनों चीजें इंश्योर हो जाती है बेटा, तो अपन लोग सिंपल में कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी बनाते हैं। तो बोले कैपिटल ए क्या है? बोले डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो बेटा 4 माइनस क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, तो -8 आ जाएगा। बोले अच्छी बात। बोले न्यूमरेटर में x माइनस 1 है, तो इस न्यूमरेटर वाले को फील करो ऐसे बेटा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 फील करो न्यूमरेटर वाले को। तो इससे क्या हो जाएगा, बी इसका ना कैपिटल सी बनाने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका a की वैल्यू 0 आएगी, तो ये सिंपली बी स्क्वायर मीन सी की वैल्यू 1 स्क्वायर यानी 1 आ जाएगी, है ना बेटा? तो ये 1 हो गया, तो सी की वैल्यू 1 हो गई। बोले अब क्या करो, कैपिटल भी कैसे बनाओगे? तो बोलेंगे अपन लोग यहाँ पे जो लॉन्गर डायगोनल वाले क्वांटिटीज हैं उनका प्रोडक्ट क्या करना, सम लेके 4 टाइम्स करना। तो बेटा लॉन्गर में क्या है बेटा, 0 इंटू 3 यानी 0 हो गया, 1 इंटू माइनस 1 -1 हो गया, उसका 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, -2 इंटू जो ये वर्टिकल में है उनका क्वांटिटीज का -2 टाइम्स करना, तो -2 इंटू वर्टिकल में इनका प्रोडक्ट लो बेटा, 1 इंटू -2 तो -2। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गया, देखो बेटा 0 हो गया कि नहीं? तो कैपिटल बी 0 हो गया, ऐसा नो? यस सर। तो कैपिटल बी आप बनाना जान गए, कैपिटल सी बनाना जान गए, तो ये हो गया ABC आ गया बेटा। बोले अब क्या करें? बोले आप ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से रूट्स निकाल दो। तो रूट्स में जब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में रखा बेटा, तो ये इसके रूट्स आ गए -1/2 रूट 2 और 1/2 रूट 2। ये तो जिस सिंपल कैलकुलेशन की बात है, 2 रूट आ गए। कहीं ना कहीं इसका डी ग्रेटर देन 0 होगा तभी। लेकिन यहाँ पे a बेटा क्या है, निगेटिव है, -8 है। तो बोलेंगे अगर a नेगेटिव है और 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब रेंज क्या होता है? बोले y1 से y2 होता है, तो यानी -1/√2 से 1/2 रूट 2 से 1/2 रूट 2, तो ये रेंज आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसा यस सर। यस सर। तो देखो बेटा आसान लग रहा है ना? अब इस स्टेप तक आते आते थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये जान लो, अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आपने 12th क्लास का काम कर लिया, क्योंकि 12th क्लास में एक ना कैटेगरी होती है रेंज ऑफ फंक्शंस, तो कम से कम उसमें आपने रेशनल फंक्शन की रेंज यानी 12th क्लास का कंप्लीट कर लिया कि हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। ये थ्योरी और इक्वेशन में भी है, और 12th क्लास के कैलकुलस में भी फंक्शन के चैप्टर में आपको दोबारा मिलेगा अगली साल रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आप कर लेना। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, आपको आंसर भी यहाँ पे नोट कर दिया है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैंने आंसर दिया तो मैच भी कर लेंगे, तो स्लाइड भेज दूंगा। तो चलो इसमें मैंने एक का सोल्यूशन बनाया हुआ, तो उसको दिखा देते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना? इसका रेंज क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, जैसे इसका रेंज अगर आपको बनाना है तो बोलेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उनका डी नेगेटिव आपको डायरेक्टली दिख रहा है, इतने तो प्रैक्टिस हो गई।
तो नो कॉमन फैक्टर, बोले ये एप्लीकेबल नहीं। बोले ए बाई पी चेक करके देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, तो y हो गया ए बाई पी 1 हो गया, तो इसमें 1 रख के देखेंगे तो x 0 आएगा, यानी y इक्वल टू 1 को हमें शामिल करना है। ठीक है, बोले अच्छी बात है। बोले जब ये दो जजमेंट हो गए तब आप एकदम फ्रीली ना कैपिटल ए बनाओ, तो डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट -7 जो कि नेगेटिव है, कैपिटल सी बनाओ न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट जो कि -7 है। बोले कैपिटल बी बनाने के लिए आप ना रोज जो भी अपने पास कोफिशिएंट है उनकी रो बना लो, है ना, ए बी सी पी क्यू आर, तो 1 -3 और 4, और जो लॉन्गर डायगोनल के अलॉन्ग क्वांटिटीज है उनका प्रोडक्ट का 4 टाइम्स करना। बेटा 4 + 4 8, 8 का 4 टाइम्स करेंगे तो आएगा 8 का 4 टाइम्स करेंगे तो 32 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे क्या 2 टाइम्स ऑफ ये जो वर्टिकल प्रोडक्ट है बीच वाला, तो बेटा 3 × 3 क्या आएगा बेटा -9, उसका -2 करेंगे तो +18 आएगा, तो 32 + 18 क्या हो जाएगा 50, तो बी की वैल्यू 50 आ जाएगी। क्या आप लोग ऐसे डायरेक्टली इतना वर्बली कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? यस सर। है ना, तो बी की वैल्यू 50 आ गई बेटा, ए की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी है, तो इसके रूट्स निकाल दो बेटा, -b + माइनस हमने √b² - 4ac अपन 2a वाले से, तो जब रूट को निकाला ना कैलकुलेशन वगैरह किया बेटा तो इसके 2 रूट आ गए 7 और 1/7, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a आपका -7 है, यानी ना कैपिटल ए नेगेटिव है, तो बोलेंगे हमको पता है जी कैपिटल ए नेगेटिव होता है ना, तो इसका रूट्स जो रेंज होता है बेटा y1 से y2 होता है, तो y1 से y2, अब y 1/7 से 7, और इसी के बीच में देखो बेटा y = 1 वाला भी शामिल है, तो इसलिए हमको अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ा, है ना, ये ध्यान देना बेटा। अगर कोई ऐसा इंटरवल आ जाता जिसमें 1 नहीं शामिल होता, सपोज ऐसे आ जाता 1/7 से लेके 1/10, तो हमें 1 को अलग से शामिल करना पड़ता। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। है ना बेटा, तो बहुत बहुत सलीके से। अब देखो इसमें 2 चीजें हम लोगों ने सीखी बेटा, दोनों मेथड सीखा। क्या बेटा, एक तो प्रोसीजर सीखा कि भाई ये सब सारा ड्रामा आता कैसे, तो प्रोसीजर सीखा। फिर क्या सीखा बेटा, शॉर्ट ट्रिक सीखा कि हमें एग्जाम में तो इतना सारा प्रोसीजर तो नहीं कर सकते, अगर इतना करने लगेंगे तो अपनी बैंड बच जाएगी या टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक सीखा कि फटाफट कैसे करें, तो फटाफट वाला भी फंडा वहां से आपको दिख रहा है। ठीक है बेटा, सर मैं क्वेश्चन वाला पेज बता दीजिए स्क्रीनशॉट पे। क्वेश्चन वाला क्वेश्चन तो यहीं पे था अभी तो सब भेजेंगे ना बच्चा, ये वाला इसमें क्या यस सर, ले लिया। अच्छा स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ओके सर अशरफ, वेरी स्मार्ट बॉय। चलो बेटा, तो यहां से हम लोगों ने मतलब कम से कम ये पता चल गया। देखो अब देखो बेटा, हम लोगों ने दोनों उड़ा दिया। क्या, लीनियर बाय लीनियर तो बच्चों का खेल है, यानी r - a/c, और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अगर मैं स्लाइड भेज दूंगा, ये 2-4 क्वेश्चन जो मैंने नोट किए हैं आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई ऐसा मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। क्या मैं सच मैं क्या मैं मतलब सही बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। यस सर। है ना, इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने एक चीज अभी ना जुगाड़ काट के रखा है। क्या जुगाड़ काट के रखा है बेटा? हमने ये बोला था आप लोगों से, ये प्रॉमिस किया था कि जब कॉमन फैक्टर बन जाएगा ना, तो हम उसका अलग से आपको बताएंगे, क्योंकि ऊपर वाला प्रोसीजर किसके लिए है बेटा? जब कॉमन फैक्टर ना हो। याद आया बेटा? यस सर। तो अब कहीं ना कहीं हमको कॉमन फैक्टर वाला मतलब गूगली आ जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसे नहीं होगा कि बेटा कॉमन फैक्टर की गूगली चला दो और आप ना मतलब ध्यान ना दो। तो ये ध्यान रखना, हमेशा पहले कॉमन फैक्टर पे ही अटैक मारते हैं। तो अगर कॉमन फैक्टर आ जाए तो क्या करते हैं? ठीक है, अब आप देखो बेटा क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सारा स्टेप्स बना रखा है। क्या बेटा, कि अगर अपने को जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ले लिया, इनफैक्ट यही एग्जांपल अभी ऊपर बात भी कर रहे थे। तो अगर ऐसे हो जाए कि जैसे x - 2 कॉमन फैक्टर है, तो बेटा x = 2 पे तो डिफाइन नहीं होगा, है ना? यस सर। 2 पे तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ना न्यूमरेटर 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो y डिफाइन नहीं होगा। बोले अच्छा, तो बोले जब x 2 नहीं है
तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपको लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, लीनियर बाय लीनियर का रेंज निकालना आप जानते हैं? यस सर। लीनियर बाय Yes, sir. अभी तो बोला था ना y इक्वल टू a बाई सी, मतलब a बाई सी हटा के r माइनस a बाई सी, तो लीनियर बाय लीनियर तो बच्चों का खेल है। यस सर। तो हम लोग करेंगे क्या बेटा, अगर कॉमन फैक्टर वाली सिचुएशन आ जाए तो पहले तो अलग से कॉमन फैक्टराइज कर देंगे और कॉमन फैक्टर देख लेंगे कि अगर x2 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर x2 नहीं बेटा तो कॉमन फैक्टर कैंसिल किया तो रेसिडुअल फंक्शन आ गया जो कि लीनियर बाय लीनियर आ गया, इसका रेंज बड़ा आसान हो गया r माइनस 1। ठीक है, अब एक काम और करना है। बोले क्या काम करना? कि अगर जब x आपने बोला कि x इक्वल टू 2 नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है बेटा कि इस वाले में जो ये वाला आप सॉल्व कर रहे हो ना, ये x इक्वल टू 2 पे डिफाइन है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर इस वाले में हम 2 रखेंगे तो देखो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, तो बेटा क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा ना, -1. है ना? तो जबकि ये x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है, जबकि ये x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक ना मिस्टेक जा रही। बोले क्या मिस्टेक जा रही? बोले x इक्वल टू 2 वाली वैल्यूज जो है इसमें शामिल है, इसमें r माइनस 1 वाले में ये आपको शामिल दिख रहा है? बोले हाँ दिख तो रहा है। तो अब क्या करो, आपको यहाँ क्रॉस चेक करना पड़ता है। क्या क्रॉस चेक करना पड़ता है? एक मिनट इसको रफ कर दें फिर बताते हैं। क्रॉस चेक ये करना पड़ता है कि जब एक बार जब आपके पास रेसिडुअल फंक्शन का रेंज आ जाए, जैसे r माइनस 1 आ जाए, फिर क्या करना, जो रेसिडुअल फंक्शन है और जो आपने सपोज किया है कि x2 नहीं है तो 2 रख के देखना। तो जब हम 2 रख के देखेंगे तो अपने को क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि अब अपने को जैसे हमने जब 2 रख के देखा तो -1 आ गया, है ना? तो रेसिडुअल फंक्शन कहता है कि हमारा रेंज r में से 1 घटा के होना चाहिए, लेकिन क्रॉस चेक ये कहता है कि जब x2 है तो y क्या है? -1। y क्या है? -1। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल में दिया था फंक्शन उसमें y की जगह पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे तो इस वाले को -1 आप ना अलग से हटाना पड़ेगा। ये वाला माइनस क्यों? क्योंकि रेसिडुअल फंक्शन के हिसाब से, है ना, यहाँ पे ये -2 पे वैल्यू -1 दे रहा है ना, यानी जबकि इसमें -1 नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर ये -1 हो गया तो x की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी क्या? जो कि आप डिफाइन ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे -1 रख के देखो बेटा, y Yes, की sir. जगह -1 रख के देखो, Yes, sir. x -3 अपॉन x -1 करेंगे तो x की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी क्या? जो कि आप Yes, बोल ही sir. रहे हो कि x2 नहीं है, यानी x2 डोमेन में है ही नहीं है, और 2 पे आप वैल्यू -1 ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं गुनाह कर रहे हो ना बेटा, ऐसा नो। Yes, sir. तो उस गुनाह को रोकने के लिए रेसिडुअल फंक्शन का जो रेंज है उसमें से एक और एडिशनल पॉइंट हटाते हैं। कौन सा? -1, यानी रेसिडुअल फंक्शन जिस x इक्वल टू 2 पे वैल्यू ले रहा है वो पॉइंट हटा लेते हैं। ठीक है, बोले लेकिन इसमें भी बड़ा एनालिसिस, बड़ा ट्विस्ट है। मैं अभी इस वाले के लिए तो एकदम वैलिड है, लेकिन कभी क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक बन जाता है या क्यूबिक बाई लीनियर बन जाता है तो ध्यान देना होता है। बोले क्या ध्यान देना होता है? अभी आगे मैं बता रहा हूँ। तो स्पेशल फीचर्स में क्या, अच्छा पहले तो आगे एनालिसिस तो बाद में कर लेंगे, पहले तो दिमाग में सेट क्या करना। बोले अगर कॉमन फैक्टर मिल जाए ऊपर नीचे तो आप बगल में चिपका दो कॉमन फैक्टर का जो 0, जैसे x2 नहीं है ये चिपका दो, क्योंकि ध्यान में रहेगा। तो जब x2 नहीं तो कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे तो लीनियर बाय लीनियर आ जाएगा, उसका रेंज आ जाएगा। बोले अब क्या करें? बोले जब अगर लीनियर बाय लीनियर यानी जो रेसिडुअल फंक्शन आया लीनियर बाय लीनियर, उसमें x जहां पे 2 रख के देखो, तो अगर कोई वैल्यू फाइनाइट मिल रही है, जैसे यहाँ -1 मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये रेंज दे रहा है रेसिडुअल फंक्शन इसमें -1 शामिल है। जबकि -1 मिलेगा किस x पे? तो बोलेंगे -1 x इक्वल टू 2 पे मिलेगा, लेकिन 2 तो डोमेन में है ही नहीं है ना? तो इसका मतलब हम एक गलत वैल्यू ले रहे हैं -1 वाला, तो उसी यस चीज को सर। हटाना होता। ठीक है, तो पहला काम कि आप ना कॉमन फैक्टर फाइंड करो, बगल में चिपका दो कि कॉमन फैक्टर का जीरोज, और उसके बाद जो भी आपके कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद फंक्शन बने उसका बेटा जो आप रेंज निकाल दो, लीनियर बाय लीनियर बना तो रेंज डायरेक्टली होगा r माइनस a बाई सी। फिर क्या हुआ कि जो कॉमन फैक्टर के जो जीरोज हैं
उसको रेसिडुअल फंक्शन में क्रॉस चेक करके रखो कि कहीं उस पे कोई वैल्यूज तो नहीं मिल रही। बोले हाँ। बोले इसका एक एक्सेप्शन जरूर आता है जब हम लोग मतलब क्यूबिक बाई, एक्सेप्शन तो नहीं बोलेंगे, प्रिकॉशंस बोलेंगे, लेकिन अगर आपने ये स्टेटमेंट याद रख लिया तो फिर उसके बाद कहीं कोई मिस्टेक होना ही नहीं। बोले कैसे? देखो बेटा, ये पूरा एल्गोरिथम है या स्पेशल फीचर्स है। क्या करना होता है जब कॉमन फैक्टर वाला हो तो बोलेंगे क्या कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है, इफ इन y इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर, देन रिमूव कॉमन फैक्टर टू गेट रेसिडुअल फंक्शन, है ना। अब बगल में चिपका देना कि कौन सा पॉइंट x की कौन सी वैल्यू रिमूव कर रहा है, ठीक है। एंड आल्सो कलेक्ट जीरोज ऑफ कॉमन फैक्टर, जो बोल रहे थे ना x इक्वल टू 2, तो वो उसको ना सेपरेट ना साइड में नोट कर लेना ताकि भूले ना। तो बोलेंगे इसके बाद क्या करेंगे, रेसिडुअल फंक्शन बन गया, यानी कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद बोले ना जो भी रेसिडुअल फंक्शन बनता है उसका रेंज फाइंड कर लो। तो यहाँ तो लीनियर बाय लीनियर था, आसानी से बन गया। बोले अब क्या करो, आगे ट्विस्ट क्या है, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल फंक्शन एट द जीरोज ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर पिछले में क्या था बेटा, x माइनस 2, उसका जीरोज क्या था 2, तो हमने 2x इक्वल टू 2 पे जो है रेसिडुअल फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, डायरेक्ट -1 आ गया। तो बोलेंगे अगर हमारा रेसिडुअल फंक्शन लीनियर बाय लीनियर है तो हम डायरेक्टली रिमूव कर देंगे क्या, देन रिमूव दीज वैल्यूज फ्रॉम रेंज ऑफ रेसिडुअल फंक्शन टू गेट एक्चुअल रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। तो जैसे हमने -1 को रेंज से हटा दिया था बेटा, तो लीनियर बाय लीनियर में ये जुगाड़ एकदम 100% ट्रू हो जाता है। कहां पे और ध्यान रखना होता है, बोलेंगे इन अदर केसेस, जैसे मान लो आपके पास ना ऐसे रहता बेटा कि ना कुछ इस टाइप का रहता कि मान लीजिए x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ऐसे न्यूमरेटर रहता बेटा, क्यूबिक रहता है ना। और मान लो अपने को डिनोमिनेटर कुछ ऐसे रहता बेटा कि x स्क्वायर माइनस x रहता, तो कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है ना बेटा। तो कॉमन फैक्टर x-1 आ जाता, तो x-1 हटाते तो ये x-2 अपान x-3 अपान x बन जाता, और x इज नॉट इक्वल टू 1 यहाँ चिपका देते बेटा। अब रेसिडुअल फंक्शन ये बन जाता है बेटा। अब इसका रेंज निकालना आप अलग से जानते हो, क्वाड्रेटिक बाइलिनियर का जानते हो ना बेटा, अभी ऊपर डिस्कस किया था। यस सर। उस केस से आप रेंज निकालते, तो मैं आपको जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ किसी के लिए भी, है ना। तो बेटा ऐसे कॉमन फैक्टर हटा के रेसिडुअल फंक्शन का रेंज निकालते हैं। और इसके बाद जो भी रेसिडुअल फंक्शन है इसके x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी y की वैल्यू 1 आता है उसको ना अपने को रेसिडुअल फंक्शन में रख के देखते हैं कहीं कोई और x तो नहीं मिल रहा है। तो यहीं पे आपको नोटेड पॉइंट है क्या बेटा कि in other cases again put the calculated value of a residual function at the zeros of common factors in y equal to residual function to verify or check if these exist any other value, है ना, of x. If so, then include this range this value in range. बोले यार ये लैंग्वेज हमें समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे, है ना। तो पहले तो मैं यही आपसे बोलूंगा बेटा कि जो आपकी लिमिटेशन है उसके हिसाब से ये ऐसे ही बनता है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ही बनता है। लेकिन चलो मैंने इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में एनालिसिस कर दिया कि अगर ना क्यूबिक बाय जो है लीनियर टाइप का, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक टाइप का है तो क्या करें। तो अपने को आप देखो मैं यहाँ पे खैर मैंने एक्सप्लेन भी अच्छा एग्जाम्पल नोट किया है। तो क्या होता है देखो बेटा, जैसे अपने को एक दिया है बेटा, अब यहां से एक और कितना बेहतरीन फंक्शन ले लिया मैंने, क्या न्यूमरेटर वाला 4 डिग्री का है। देखो बेटा न्यूमरेटर वाला क्या है, x क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 4 है, और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, कॉमन फैक्टर x माइनस 4 है ना बेटा। तो देखा जाए हमें एक रेशनल फंक्शन ऐसा आ गया जिसमें न्यूमरेटर 4 डिग्री का है। अगर आप मल्टीप्लाई कर दो क्यूबिक में x माइनस 4 तो 4 डिग्री नहीं बनेगा क्या, बनेगा बेटा। तो हम लोग किसका रेंज फाइंड कर रहे हैं, 4 डिग्री अपॉन लीनियर का। तो बोले कैसे, बोले इसमें लेकिन मजेदार बात है कॉमन फैक्टर है। तो बोले कॉमन फैक्टर है कोई बात नहीं, तो कॉमन फैक्टर जिस भी पॉइंट पे उनका जीरोज हमने अलग से मेंशन कर लिया और इसको कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया, तो ये क्यूबिक बन गया। अब चूंकि आप लोग अभी हमने क्यूबिक फंक्शन आपको पढ़ाया नहीं,
है ना। तो थोड़ा सा विश्वास कर लो मेरे पे, तो चीजें थोड़ा आपके लिए आसान रहेगी, क्योंकि अभी आप पढ़े नहीं हो। अगला मतलब अभी जब सेक्शन कंप्लीट होगा तो हम लोग क्यूबिक की तरफ ही मूव करेंगे। तो मतलब अपने को इरेशनल के बाद तो बोलेंगे अगर बोला जाए एक्स क्यूब माइनस 3x का रेंज क्या होगा, तो बोलेंगे ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रेंज r होता है, और इसका रूट्स क्या होगा बेटा, तो इसका रूट्स आपके पास एक तो x0 पे आएगा और एक आपका आएगा प्लस माइनस √3, यानी अब इसके जो रूट्स आएंगे बेटा जी वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है ऐसे। बोले अच्छा, बोले अगर अपने को जैसे यहाँ पे हमने देखा तो रेंज हमारा कुछ इस टाइप का आ गया बेटा, ठीक है। तो रेंज हो गया हमारा r, रेंज क्या हो गया r, किसका, एक्स क्यूब माइनस 3x का, यानी कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना उसका रेंज r होता है। लेकिन इसमें बस एक ट्विस्ट आ गया, क्या बेटा, कि इस रेंज में x इक्वल टू 4 वाले पे वैल्यू नहीं लेनी थी, ठीक है। बोला अच्छा, तो बोले x इक्वल टू 4 पे वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो बोलेंगे x इक्वल टू 4 पे वैल्यू डालेंगे तो हमें y की वैल्यू यानी रेसिडुअल फंक्शन में 52 मिलती है ना। अब क्या हुआ कि जो 52 है वैल्यू बेटा, ये ऊपर 4 पे वैल्यू यहाँ पे मिल रही है ना, तो ये 52 किसी और पे वैल्यू नहीं मिल रही है ना। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली रेंज से हटा देंगे रेसिडुअल फंक्शन के, तो r माइनस क्या हो जाएगा 52। बोले तो इसका रेंज क्या हो जाएगा r माइनस 52, ठीक है। बोले अच्छा, यहां से हम फिर से मैं रिपीट करूं, हमने क्या किया कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर को हटाया, जो रेसिडुअल फंक्शन है क्यूबिक है उसका रेंज r होता है अभी के रूप में, ऐसे स्वीकार कर लो। तो r में से जो x इक्वल टू 4 में वैल्यू है 54 है ना, ये वैल्यू हटा लिया, और अब इस पे आप देखो है ना, तो बोलेंगे जब आपने हटाया, कब हटाना है कब नहीं हटाना है, इसी बात का जजमेंट की लड़ाई है मतलब अच्छे फंक्शंस में। तो बोले कैसे, बोले इन अदर, जैसे लीनियर बाय लीनियर में आपको हमेशा हटाना है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बन जाए कि 4 डिग्री अपॉन लीनियर या इस टाइप का बन जाए, या क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक बन जाए, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करो कि इन अदर केसेस, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, अगेन पुट कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेसिडुअल फंक्शन एट द जीरोज ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो जहां पे कॉमन फैक्टर के जीरोज आते थे ना, उस पे रेसिडुअल फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो, y की वैल्यू कैलकुलेट करो। फिर बोला जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है ना, उसको क्या करो बेटा, उसको आप ना फिर से रेसिडुअल फंक्शन में उठा के रखो। जब उठा के फिर से रखेंगे तो वहां से जो x मिलेगा, तो हो सकता है x जो है जो कॉमन फैक्टर उसका रूट्स में मतलब कॉमन फैक्टर का जीरोज मिले, या इसके अलावा भी कोई x मिल सकता है, इसके अलावा भी कोई x मिल सकता है ना। तो बोलेंगे अगर कोई किसी और x पे मिल रहा है जिसमें कॉमन फैक्टर के जीरोज के अलावा किसी x पे जो है आपका वैल्यू मिल रहा है, तो उसको इंक्लूड कर लो। बोले ना अभी भी समझ में नहीं आया, तो बोले ये वाला एग्जांपल शायद आपको बेटर कनेक्ट करे। कैसे बेटा, बोला जाए कि ना व्हाट इज द रेंज ऑफ x क्यूब माइनस 3x अपॉन इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब की बार हमने जो कॉमन फैक्टर ले लिया 1 ले लिया। बोले अच्छा, तो बोलेंगे अगर हमने x1 नहीं है तो कॉमन फैक्टर कैंसिल किया तो रेसिडुअल फंक्शन क्यूबिक हो गया बेटा। तो क्यूबिक फंक्शन का रेंज r, और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज r होता है, तो रेंज हो गया r किसका, रेसिडुअल फंक्शन का। बोलेंगे अगर x1 है तो रेसिडुअल फंक्शन है क्या, तो रेसिडुअल फंक्शन अपने को देखो बेटा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x में अगर x1 रखेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 1 क्यूब और माइनस 3 इंटू 1, तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब ये जो -2 है ना, अब उल्टा अगेन इसी में रखो, किसमें, रेसिडुअल फंक्शन में। तो -2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, इसको सॉल्व करो। अगर यहां से जो x मिलता है ना, ये 1 के अलावा कोई x मिल जाता है रियल x, तब तो आपको -2 को शामिल करना है। अगर 1 के अलावा नहीं मिलता तो शामिल नहीं करना। जैसे यहाँ पे बेटा, जैसे अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें, x1 है तो y -2 है, तो y -2 को जब हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो x इक्वल टू -2 पे भी y -2 आ रहा है ना। बोले कैसे, देखो बेटा इस वाले में अगर हम x की जगह पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक रूट -2 भी आएगा, है ना। तो अगर हम -2 इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ऐसे देखो -2 रखो, तो -2 का क्यूब -3 इंटू -2, तो देखो बेटा -8 + 6 अगेन -2 आ गया। यस सर।
यानी जो आपके पास x इक्वल टू 1 पे वैल्यू -2 मिल रही है, यही वैल्यू आपका किसी और x -2 पे भी मिल गई, तो इसका मतलब तो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो हटाना था, लेकिन किसी और x पे मिल गया तो आपको कहीं ना कहीं शामिल करना है, क्योंकि वो वाला x तो आपके डोमेन में है ना, जैसे -2 आपका डोमेन में है ना, तो उस वजह से आपको हमें रिमूव नहीं करते। जैसे मैं आपको यहाँ ग्राफ से दिखा दूं बेटा, ये वाला जो ग्राफ, तो ये मैंने इसका क्यूबिक का ग्राफ बना रखा है। अब बेटा जब x अपने को 1 वाला हम सिचुएशन लेते हैं, तो 1 वाले पे अपने को देखो वैल्यू यहाँ पे -2 मिलती है, 1 पे वैल्यू क्या मिलती है, -2 मिलती है। तो एक बार -2 1 पे मिला यहाँ पे, और एक बार -2 यहाँ पे भी मिला, किस पे, -2 पे भी मिला। तो -2 पे मिलने की वजह से हमें -2 को शामिल करना पड़ जाता है, अगर क्योंकि हमें x इक्वल टू 1 डोमेन में नहीं है ना, -2 तो है ना, एस आर नो। यस सर। तो -2 पे मिलने की वजह से हमको शामिल करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पे लैंग्वेज यही इस्तेमाल, अब लैंग्वेज के पे पास 2-3 बार रिपीट करो क्या, कि अगर ना लीनियर बाय लीनियर का रेसिडुअल फंक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे था, तो इन अदर केसेस हम लोग क्या करेंगे कि पुट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेसिडुअल फंक्शन एट जीरोस ऑफ कॉमन फैक्टर इन y इक्वल टू रेसिडुअल फंक्शन। तो जो भी अगर x इक्वल टू 1 पे वैल्यू जो कैलकुलेट किया था बेटा -2, उसको हमने अगेन रेसिडुअल फंक्शन में रखा, तो हमको x की वैल्यू -2 आ गई। तो टू वेरीफाई और चेक इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर वैल्यू ऑफ x, तो हमें एक अदर वैल्यू मिल गई -2। तो अगर ऐसा हो, इफ सो देन इंक्लूड दीज इन द रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, तब हमें क्या करना होगा बेटा, हमें -2 को शामिल करना होगा रेंज में। तो बेटा लीनियर बाय लीनियर में तो आपको शामिल नहीं करना, लेकिन कोई और पैटर्न बन जाए ना, तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कब शामिल करना है कब शामिल नहीं। तो कोई और पैटर्न जैसे नहीं बेटा देखो, अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में कॉमन फैक्टर है तो लीनियर ही बनेगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक ले लो बेटा, तो क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक में कॉमन फैक्टर बनाओगे ना, तो हो सकता है कि हमारा क्वाड्रेटिक बाय लीनियर बन जाए। तो क्वाड्रेटिक बाय लीनियर की रेंज निकाल देना, जो कि आप ऊपर वाले मेथड से सीखे हो। तो उसको निकालने के बाद जो भी जीरोज ऑफ कॉमन फैक्टर हैं उसमें रख के रेसिडुअल फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो जो भी रेसिडुअल फंक्शन, पूरी लड़ाई इस बात पे है कि जो रेसिडुअल फंक्शन है तो उस और जो कॉमन फैक्टर के जीरोज हैं, तो कॉमन फैक्टर के जीरोज रेसिडुअल फंक्शन के हिसाब से लेने हैं कि नहीं लेने। तो लीनियर बाय लीनियर में कभी नहीं लेने होते, लेकिन अदर में क्या होगा बेटा, मे आर मे नॉट भी, जैसे यहाँ पे नहीं लिया। मैंने दोनों एग्जांपल आपको दिए हैं, आप एक बार स्लाइड पढ़ना तो फिर आपको अच्छा फील होगा कि मैंने देखा बेटा 4 जो ये बेटा 4 वाली वैल्यू देखो, जब हमारा x-4 था तो 4 पे वैल्यू बेटा सिर्फ यहाँ पे मिल रही थी। इसके अलावा चूंकि मैंने ये ग्राफ बना दिया है, तो ये 4 वैल्यू किसी और x पे नहीं मिल रही है ना, है ना, ऐसा। नहीं मिल रही है। तो इस यानी 4 पे जो वैल्यू है 52, उसको हटाना पड़ा। लेकिन बेटा जो 1 पे वैल्यू है -2, है ना, यहाँ पे देखो जो 1 पे वैल्यू है बेटा -2। अब ये -2 यहां से तो हम हटाते, लेकिन यही -2 है ना यहाँ भी मिल रहा है, किसी और x पे मिल रहा है। तो और जो और x है वो तो डोमेन में है, डिफाइन है, तो इसकी वजह से हमको शामिल करना पड़ गया ना, ऐसा नो। यस सर, यस सर। हाँ, तो बेटा यही वाला है कि हमको जो है सिर्फ इसमें डोमेन में क्या नहीं है, तो बोलेंगे पहले में x इक्वल टू 4 नहीं है, दूसरे में x इक्वल टू 1 नहीं है। तो 1 पे वैल्यू -2 आ गया था दूसरे वाले में, लेकिन यही -2 किसी और x पे आ गया था, तो यानी वो वैल्यू हमको हटानी पड़ गई, नहीं हटानी पड़ी 1 वाले केस में, और 4 वाले में हटानी पड़ गई। तो आपको बस इससे ये जज करना है कि कब हटाना है कब नहीं हटाना है। तो आप रेसिडुअल जो भी कॉमन फैक्टर के जीरोज है उसको रेसिडुअल फंक्शन में वैल्यू रख के y कैलकुलेट कर लो, फिर ये जो y आए इसको अगेन रेसिडुअल फंक्शन में डालो, और वहां से कोई x ऐसा आ जाए जो कि इस कॉमन फैक्टर के जीरोज से अलग हो, तब तो आपको नहीं हटाना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कॉमन फैक्टर के जीरोज के मतलब और ना मिले तो हटाना, बस इतना ही जजमेंट है। तो अगर अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत भी हो रही है तो टेंशन मत लो, स्लाइड भेजेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा।
किसका? है ना। तो यस चलो, सर। हाँ बेटा, चलो अपना ख्याल रखना और फिर मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। वी टेक केयर सर।